सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि यदि ईश्वर है तो हमें क्यों मार देते हैं? भूकंप, सुनामी आदि लाते हैं तो इससे लगता है कि ईश्वर नहीं है, और यदि हैं तो गलती करते हैं। या तो वे अपनी गलती सुधारें या मैं उन्हें नहीं मानता। ऐसा है कि लोग अपनी मर्जी के ईश्वर चाहते हैं। इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि ईश्वर जो हैं इनके दास हों कि ये जो कहें, जो आदेश करें वो करें। मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से ईश्वर को भी अपने अनुसार कार्य कराना चाहता है। एक फैंटेसी है, और ये किसी कथा कहानी में या किसी सिनेमा सीरियल में इस तरह की बातें होती हैं कि उसके अनुसार से ईश्वर व्यवहार करे। ये अस्तित्व अपना एक फेनोमेना से, एक लॉ से चल रहा है। इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। ईश्वर जो है उसको ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वह एक निश्चित विधान के साथ, ईश्वर विधान भी हैं, तो विधान के अनुसार ही अस्तित्व चलता है। मन माना यहाँ पर व्यवहार नहीं होता है कि आपने सोच लिया कि हमें क्यों मार देते हैं, अगर हमें नहीं मारते तो ईश्वर मतलब कि हैं, और मार देते हैं तो ईश्वर नहीं है। तब तो हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगेगा। एक व्यक्ति सोचेगा कि उसे मार दे तो ईश्वर है, तो हर कोई अपने शत्रु को मरवाने लगेगा, ऐसा सोच सोच करके। कोई कहेगा भूकंप ला दो तो ईश्वर मानूंगा, कोई कहेगा नहीं भूकंप मत लाओ तो मैं ईश्वर मानूंगा। तो एक एक आदमी के मतानुसार जो है ईश्वर का व्यवहार थोड़ी होता है। ईश्वर का मतलब हो गया कि यह अस्तित्व अनंत है, और यह अस्तित्व विधान स्वरूप है, यानी एक विधान से चल रहा है, निश्चित विधान से चल रहा है, एक लॉ से चल रहा है। यहाँ क्रिया, कार्य, कारण ये सब हैं, और इन सब का जो है अल्टीमेट जो स्रोत है वो ईश्वर है, जिनको कारणातीत कहा जाता है। तो हम व्यक्तिगत एक एक की कल्पना से, एक एक व्हीम से, एक एक की फैंटेसी से ईश्वर नहीं चलते हैं। और इस तरह से ईश्वर सिद्ध, आपको माने या आप मत माने, ईश्वर ये थोड़ी कहता है कि भाई मुझे मानो, मुझे पूजो, कि भाई मैं उन्हें नहीं मानता, मैं उन्हें नहीं पूजता तो मत मानो, मत पूजो। ईश्वर थोड़ी कह रहा है कि मुझे मानो और मुझे पूजो। यह तो मनुष्य ने स्वयं सोचा है ना। बड़ी शक्ति के सामने छोटी शक्ति स्वतः ही विनम्र हो जाती है, भयभीत हो जाती है। विनम्र इसलिए क्योंकि अपना जीवन हमें बचाना है, भय इसलिए कि हमें अपना जीवन बचाना है, और विनम्र इसलिए क्योंकि उसके सामने हम विनम्र हो जाएंगे तो ही हम उसके बेहतर ले सकते हैं। तो उससे पंगा लेकर के हम जीत नहीं सकते, पूरे अस्तित्व से पंगा लेकर के हम जीत नहीं सकते। हम तो, हमारी औकात ही कितनी है। मामूली से छोटी सी नदी की धारा के विपरीत तो हम चल नहीं पाते, उसी में डूब के मर जाते हैं। तो इस पृथ्वी की ही यहाँ हैसियत नहीं है। वो ईश्वर कोई साधारण चीज थोड़ी है। टीवी सीरियल वाला ईश्वर आप देख लेते हैं, ये पूरा समग्र पूरे ब्रह्मांड को इसकी सूक्ष्मता में और इसकी विराटता में, इसकी अनंतता में हम इसे ईश्वर रूप में संबोधित करते हैं। तो और रही बात कि ईश्वर गलती, सुनामी लाते हैं तो गलती करते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सुधार करते हैं। ईश्वर के यहाँ से कोई गलती नहीं होती। गलती और सही की परिभाषा भी वहीं से है। आप और हम जो है ईश्वर के न्याय पर और उसके
कार्य प्रणाली पर जो है हम लोग क्वेश्चन उठाने के योग्य नहीं हैं। वहां कुछ भी गलती नहीं होती है, वहां से जो होती है वही सही, सत्य वही है, वही सत्य है, वही ऋत है। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, उन्हीं के अनंत सोच में से एक हल्की सी छोटी सी सोच हमारी होती है। तो हमारी हैसियत नहीं होती है कि हम उसमें कोई दोष निकाल लें, इतना हम विद्वान कभी नहीं हो सकते। ईश्वर के विधान में कोई दोष नहीं है, आप दोष आप में है कि आप ईश्वर को अभी तक समझ नहीं पाए।